आइए बंधुओं, आज हम आपको हवन में उपयोग होने वाली अति आवश्यक सामग्री के बारे में बताते हैं और आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे भी पूजा के लिए आवश्यक सामग्री क्या क्या होती है। सबसे पहले हमारे लिए रोली की आवश्यकता होती है। रोली है, ये पीला चंदन है हमारे पास में, ये सिंदूर है। ये रोली, पीला चंदन और सिंदूर तीनों पूजा के लिए अति आवश्यक हैं। फिर अक्षत भी पूजा के लिए। फिर हमारे लिए चीनी, बूरा की भी आवश्यकता होती है। बूरा भी हमारे पास रखी हुई है और ये हम इसको लेंगे। इसी तरह से इलायची और लौंग, ये बहुत ज़रूरी आवश्यक चीज़ें हैं, लौंग इलायची। इसी तरह से मिष्ठान में हमारे पास में बतासे हैं पूजा के लिए, ये बतासे। फिर कपूर की आवश्यकता होती है, ये कपूर, कलावा, धूप, दीप भी तैयार है इस समय। और केसर शुद्ध केसर लाना चाहिए। जो हम पैकेट लाते हैं उसमें एक केवल दाना दिखाई देता है और वो दाना भी शुद्ध नहीं होता है। इसलिए केसर भी हम पूजा के लिए लाएं तो पर्याप्त मात्रा में लेकर आएं। सुपारी, पूजा के लिए 11 सुपारी की आवश्यकता होती है। 11 पान हमें लेने होते हैं और पान भी हमें बिल्कुल शुद्ध लेनी चाहिए, बिल्कुल साफ लेनी चाहिए, डंडी सहित लेनी चाहिए। और जब हम इसे पूजा में चढ़ाएंगे तो इसकी डंडी तोड़ देते हैं। इसकी जो अगले का अग्रभाग है इसे भी तोड़ देते हैं। इसे तोड़ के ही चढ़ाना चाहिए। पान लाते साबित हैं मगर जब पूजा में चढ़ाते हैं तो इसे हमें तोड़ के चढ़ाना है। फिर दूर्वा घास चाहिए। ये विशेष रूप से गणेश जी की पूजा के लिए हमें दूर्वा घास की आवश्यकता होती है। पुष्प भी ताज़े पुष्प लेना, जो भी हमारे पास उपलब्ध हैं उन पुष्पों को लाना, क्योंकि इनको सुमन कहा गया है। भगवान सुमन को पसंद करते हैं। सुमन का अर्थ होता है पवित्र मन, और पवित्र मन ये हमारा भगवान की पूजा में जब जाता है तो ये हमारे जीवन को सुख में बनाता है। भगवान इसी को पसंद करते हैं, पवित्र मन, सुमन ही पसंद करते हैं। इसी तरह से हम कपूर भी इस पूजा में रखते हैं। ये कपूर हमारे पास है, ये भी पैकेट लाए हैं और ये टिक्की भी लाए हुए हैं। फिर देवी की पूजा के लिए ये शुद्ध, जिसे कहते हैं सिंदूर, जो देवी की पूजा के लिए चाहिए, ये भी शुद्ध सिंदूर किसी देव स्थान का हमारे पास है उपलब्ध और ये हम लेके आए हैं। फिर हमारे पास में पूजा के लिए पंचामृत, ये जो पंचामृत है इसमें दूध और दूध के साथ में ही दही, हम इसमें दही मिलाते हैं। दही हमारे पास है, हम इसमें थोड़ा दही मिलाएंगे और दही को मिलाकर हम इसमें शहद मिलाएंगे। ये शहद है, ये भी शुद्ध शहद है। देखिए आप, पतंजलि का शुद्ध शहद है। और इस शहद को हम इसमें डालेंगे, दूध, दही, शहद, और इसके साथ ही हमें इसमें गंगाजल मिलाना होता है। ये गंगाजल हम मिलाएंगे इसमें। गंगाजल से हमने ये पात्र भर रखा है और इसमें गंगाजल मिलाएंगे। 2 चम्मच हमने आचमनी से 2 चम्मच गंगाजल डाला। 1 चम्मच इसमें बूरा डालेंगे, क्योंकि इसको स्वाद अनुसार मीठा करने के लिए हमने 1 चम्मच इसमें बूरा डाल दी। और इसमें घी भी डाला जाता है। घी वो गाय का होना चाहिए, शुद्ध गाय का देसी घी, क्योंकि हम आजकल घी जो आता है बनावटी, वो शुद्ध घी नहीं होता है। ये पतंजलि का घी है और पतंजलि का शुद्ध गाय का घी, जिस पे हमें भरोसा रहता है, ये हम इसमें थोड़ा सा डाल देंगे। और इस प्रकार से हमारा ये पंचामृत तैयार हो जाता है। इसमें दूध, दही, शहद, गंगाजल और गाय का घी,
ये 5 तत्व इसमें मिल गए, 5 पदार्थ इसमें मिलाकर हमने पंचामृत तैयार किया और इससे भगवान का भोग लगेगा। विशेष रूप से गणेश जी की, भगवान की, देवी जी की पूजा में पंचामृत का बहुत ही उपयोग होता है। इस तरह से हमने ये पूजा की सामग्री तैयार की और इसी के साथ में पूजा के लिए हमें फलों की आवश्यकता होती है, शुद्ध धुले हुए फल जो भी उपलब्ध हों, ऋतु फल जिसे कहना चाहिए। तो हमारे पास में केले हैं, ये सेब भी हैं और इन फलों को हम माँ के लिए अर्पण करेंगे। और हम इसके साथ ही मिष्ठान, देखिए जो भी मिष्ठान हमारे पास है, वैसे तो हमें पूजा के लिए ऐसा मिष्ठान लेना चाहिए जिसमें अन्न ना हो, तो हम इसके लिए बर्फी लाए हैं और ये शुद्ध बर्फी है जिसे व्रत में खाया जा सके और इस का भोग हम माँ के लिए लगाएंगे। आज हमारे यहाँ हवन है, इसलिए हमने सारी सामग्री तैयार की है।